यह नजारा अद्भुत है, मन को सुकून देने वाला। घास के मैदान, खूबसूरत पहाड़ियां, घने जंगल, यकीनन इसे हम प्राकृतिक संपदा का खजाना कह सकते हैं। डीडी किसान की ओर से चलाई जा रही किसान यात्रा आज सेवन सिस्टर्स में से एक नागालैंड की हसी वादियों में आ पहुंची है। नागालैंड की सीमा में दाखिल होते ही हर तरफ के नजारे एक सुखद एहसास का अनुभव करा रहे हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बसा नागालैंड अपनी सांस्कृतिक विरासत, वेशभूषा, खान पान और अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि हर साल लाखों की तादाद में सैलानी इस ओर खींचे चले आते हैं। आज का नागालैंड न सिर्फ मंत्रमुग्ध करने वाला है, बल्कि कृषि, आत्मनिर्भरता, नित्य नए नए प्रयोग से विकास की नई इबारत लिख रहा है। तो आज हमारी यात्रा की मंजिल है नागालैंड के दीमापुर का मोलवोम और कुपुहे गांव, जो तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, कृषि के बदलते चेहरे की एक मिसाल दे रहा है। इस कड़ी में आप देखेंगे कि कैसे परंपरागत खेती के अलावा लोग हॉर्टिकल्चर, पशुपालन जैसे क्षेत्रों में भी अलग पहचान बना रहे हैं। न सिर्फ पहचान बना रहे हैं, बल्कि अच्छा मुनाफा कमाकर राज्य और देश की तरक्की में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ नागालैंड से। जी हाँ, नमस्कार। आज आपको नागालैंड के मोलवम कुपुहे गांव लेकर चलेंगे, क्योंकि किसान यात्रा आज इन दो गांव की कहानी आपके सामने रखेगी। लेकिन आपने सुना होगा कि जब आप मोलवम आए और यहाँ का अगर आप मीठा फ्रूट ना खाए तो बात थोड़ी अधूरी सी रह जाएगी। यहाँ का पाइनएप्पल बहुत फेमस है, इतना मीठा की मिठास आपके जीवन में भर दे। और वही मिठास नागालैंड की पहाड़ियों से पूरे भारत में अन्नदाताओं तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए, कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। तो आज आप बहुत कुछ यहाँ से देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का पहनावा, यहाँ का कल्चर और यहाँ का खान पान, सब कुछ आपको आज दिखाने वाली हूँ। चलिए मेरे साथ। हम कुपुहे गांव के लिए निकले, उससे पहले आपको नागालैंड की इन सीढ़ी नुमा खेती के बारे में बता देना चाहते हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। लेकिन इस खेती के पीछे हमारे अन्नदाताओं की कड़ी मेहनत और हौसलों की कहानी छिपी हुई है। दरअसल राज्य में कृषि की ज्यादातर भूमि ढलान युक्त पहाड़ के रूप में है, जिसके चलते खेती में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन नागालैंड के लोगों ने इसका समाधान सीढ़ी नुमा खेती के तौर पर निकाला और अपने अथक प्रयास से नागालैंड के किसानों ने पहाड़ों को भी उपजाऊ जमीन में तब्दील कर दिया। अब बारिश का पानी आसानी से इन खेतों में रुक जाता है, जिसमें किसान अपनी सुविधा के मुताबिक फसल उगाते हैं। हम लोग इधर अलग अलग तरह के खेती करता है, जिससे किसानों का आमदनी बढ़ता है। जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया, हल्दी हो गया, जिंजर हो गया, ये सब स्पाइसेस का हम लोग खेती करता है इधर। यहाँ पानी बह जाता है, इसलिए उसको रुकने के लिए हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना देता है, जैसे जलकुन हो गया, जैसे और ढेर सारा सिस्टम है। जाबो सिस्टम, पानी को स्टोर करके उसको खेती में यूज़ करना, ये सब सिस्टम इधर हम लोग यूज़ करता है। हम लोग नागालैंड में तो बहुत सब्जी होता है, गोभी, ब्रोकोली, मटर और मकई, आलू, सब किसान ना यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। हम लोग बहुत मार्केटिंग भी करता है, बाज़ार में भी ले जाता है और बिक्री करने में भी ले जाता है। यहाँ बहुत सब्जी होता है। केबीके से हम लोग बहुत ना सीख करके ना बहुत उन्नति कर रहा है। और गोभी, आलू, सब ये मटर सटर सब होता है यहाँ में, बहुत अच्छा होता है। हम लोग खेती पैसा मिलता है, बहुत अच्छा है। नागालैंड में 80% कृषि भूमि पर धान,
मक्का, बाजरा और दालों की पैदावार होती है, लेकिन बदलते भारत में राज्य के किसान भी बदल रहे हैं। अब यहाँ के लोग न सिर्फ पारंपरिक खेती, फल सब्जियों पर अपना हाथ आजमा रहे हैं, बल्कि फार्मिंग के सहारे भी अपनी किस्मत चमका रहे हैं। यही देखने को मिला हमारे अगले पड़ाव यानी दीमापुर के कुपोहे गांव की किसान यात्रा में, जहां हमें मिले माइकल जेरेन, जो 2 साल पहले रिटायर्ड होने के बाद इंटीग्रेटेड फार्मिंग के फॉर्मूले को अपनाया और कम रिस्क के साथ अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हमारा नाम माइकल जेरेन है। पिग फार्मिंग हमारा यहाँ में इंटीग्रेटेड फार्मिंग पिगरी भी है, पोल्ट्री है, फिशरी है और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ना। हमारा प्लान है कि फ्रूट ट्रीज प्लान करेगा दिस ईयर। और क्या मोस्ट प्रेफर्ड मीट नागालैंड में है पोर्क, इसलिए इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर। बहुत प्रॉफिट है उसलिए। या फीड्स खाली डिसएडवांटेज एक तो है, फीड्स जैसे दाम है, अदरवाइज बहुत प्रॉफिटेबल है। तो अभी रेट है पोर्क आजकल रेस किया है। अभी पोर्क 1 kg में 350 लाइफ वेट होने से 300 और पिगलेट्स है छोटा वो तो 5000 से सेल करता है। आई वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, रिटायर्ड एंड इट वॉज माई लॉन्ग प्लान टू स्टार्ट अ फार्म स्टार्ट करने के लिए हमारा प्लान था। आफ्टर रिटायरमेंट ऐसे बैठने से ठीक नहीं है ना, इसलिए ये वेंचर किया है। लास्ट ईयर 25 पिगलेट्स मिला है, 25 पिगलेट्स और फैटनिंग किया है एंड आई कुड सेल अबाउट 20 pigs लास्ट ईयर 20 pigs सेल किया है और दिस ईयर माई टारगेट इज 100। अभी है 10 सॉस और वहाँ में 25 पिगलेट्स है, 25 पिगलेट्स। अब सवाल ये है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है, तो बता दें क्या है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। कृषि का एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक ही जगह पर तरह तरह की फार्मिंग संबंधित गतिविधियां की जाती हैं, जैसे एक ही जगह पर कई तरह की फसलें उगाना, पोल्ट्री करना और मछली सूअर पालना। इससे छोटे किसानों को बहुत लाभ मिलता है। बड़ी बात यह है कि बीते कुछ सालों में इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है और जमीन पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की सहायता से मुर्गी, मछली और सुअर पालन के जरिए मोटा पैसा कमा रहे हैं। तो आइए समझ लेते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग के सहारे कायाकल्प होते एक किसान की कहानी। तो किसान यात्रा का सफर कुपोहे गांव यानी कि नागालैंड के इस गांव में पहुंच चुकी हैं और देखिए सबसे ज्यादा अगर हमारे किसानों की आमदनी को यहाँ पर बढ़ाने का कहीं ना कहीं जो संकल्प है हमारे एक्सपर्ट्स का, हमारे विज्ञान का, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा पिग ब्रीडिंग यूनिट करवाई जाती है, मुर्गी पालन करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड है इसकी। और अगर किसान इसी में ज़्यादा अपना हाथ आजमाएगा तो सफल भी होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। तो आज मैं उसी यूनिट पर आपको लेकर आई हूँ कि किस तरह से यहाँ पर काम होता है और यहाँ किसान किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से इनका रखरखाव होता है, किस तरह से इनको पालन किया जाता है, पालने में कितना खर्च आता है, तमाम जानकारी मैं इसी यूनिट में आपको देने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ। माइकल जेरेन हार्टिकल्चर के साथ साथ मुर्गी, मछली और सुअर पालन के काम से बेहद खुश हैं, क्योंकि बाजारों में इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। नागालैंड में लोगों की संख्या बढ़ने और पोर्क की संख्या घटने से बाजारों में इसकी डिमांड में लगातार इजाफा हो रहा है।
बता दें कि भारत में पोर्क यानी सुअर की प्रति व्यक्ति खपत नागालैंड में सबसे अधिक है। सुअर पालन नागाओं की सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं से जुड़ा है, लिहाजा सुअर पालन यहां आय का एक मुनाफे का बेहतरीन स्रोत है। और इसी को देखते हुए माइकल ने बाजार के मुताबिक सुअर पालन किया, जो उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। वह कहते हैं कि कई बार पोर्क की डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है कि उन्हें दूसरे राज्यों से आयात भी करना पड़ता है। Okay, I started this farm 2 years back after my retirement, and it has always been my dream to have a farm. So after my retirement, I started developing this area, and it's an integrated farming system. I have piggery, poultry, fishery, horticulture crops. Yeah. Before developing this, I got a lot of support from KVK Dimapur. From KVK Dimapur, they gave me not only piglets and chicken, but also technical support. A lot of hand-holding. So that way, I've been able to develop this farm, and hopefully, it'll work out fine, because there's no dearth of demand for pigs. Pork is a delicacy in Nagaland, so yeah, there's a lot of demand for piggery, pigs, pork especially. So like right now, since we are not sufficient in pork, production of pork, we import from other states. So starting this kind of farm is to encourage farmers to grow their own livestock, so that Nagaland will be self-sufficient in meat production. सिर्फ पोर्क ही नहीं, बल्कि मुर्गी और मत्स्य पालन से भी माइकल को बड़ा फायदा मिल रहा है। आत्मनिर्भर बन चुके माइकल बताते हैं कि उन्होंने अपने फार्म में कई लोगों को नौकरी पर रखा हुआ है। माइकल कहते हैं कि हमारी मेहनत के साथ साथ इस सफल फार्मिंग के पीछे कृषि विज्ञान केंद्रों की ओर से मिलने वाली तकनीकी सहायता का भी बड़ा हाथ है। वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट जैसी तमाम सुविधाएं कृषि विज्ञान केंद्रों की ओर से मिल जाती हैं। मेन प्रोजेक्ट पिगरी और पोल्ट्री है। केवीके से बहुत हेल्प मिला है। पिगरी में लोग 8 पिगलेट दिया, और चिक्स 450 दिया है। और टेक्निकल सपोर्ट भी बहुत मिलता है। वैक्सीनेशन, दवाई, ट्रीटमेंट के लिए केवीके बहुत हेल्प करता है। या तो ये वैरायटी है वनराजा ब्रीड है। ये चिकन ना 2 मंथ्स हो गया। अभी तो मार्केट में भेजने के लिए टाइम हो गया। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हमारे किसान हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं। ऐसे में उनकी फसल किसी अभाव में बर्बाद ना हो, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में तैनात कृषि वैज्ञानिक अन्नदाताओं की पूरी मदद करते हैं। तकनीकी सहायता पाकर किसान काफी खुश हैं। मेरा नाम है ललखुजून मिसाव है, मोलवम गांव का है, और मैं हूं प्रोग्रेसिव फार्मर
KVK का है। KVK से हम लोग मदद करता है और पाइनएप्पल का शक्कर भी देता है और मल्चिंग का भी देता है। पहले तो ऐसा तो नहीं है, हम लोग तो बहुत दिकदारी में बैठा है, अभी तो हो गया है विद द हेल्प ऑफ KVK ICR, ऐसा करके अभी तो हो गया है। हम लोग तो कोई दिक्कत भी नहीं है, अभी तो हो गया है। इसलिए हम लोग अभी तो पहले तो दोनों में लगाने से तो 10,000 का माफ़ी लगा सकता है, लेकिन अभी KVK हम लोग ICR में हम लोग को मदद करता है। अभी तो हम दोनों माइकी के साथ में भी 60,000 50,000 ऐसा भी लगा सकता हो गया है अभी तो। मेरा नाम डॉक्टर मोहना रोय है। आई एम वर्किंग इन KVK दिमापुर। हियर वी हम लोग फार्मर के साथ यहाँ ट्रेनिंग देते हैं एंड देन डिमॉन्स्ट्रेशन किसी पौधा लगाना है एंड मल्चिंग किसी करना है एंड देन हाउ किसी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस विथिंग किसी करेगा, इसी मतलब करता है। एंड देन फ्रिक्वेंटली फील्ड विजिट करके इसे टेक्निकल सपोर्ट हम लोग देता है। हम अपने अगले पड़ाव दीमापुर का मोलवोम गांव। शाम का वक्त है, सूर्य की सुनहरी किरणें बिखरी पड़ी हैं, बच्चे खेल रहे हैं। गांव इतना खूबसूरत है कि हर कोई यहाँ कुछ पल गुजारना चाहेगा। इस सफर में हमें सबसे पहले दिखाई दी अनानास की वो खेती जो कई एकड़ में फैली हुई है। अनानास जो पूरे देश में पसंद किया जाने वाला एक बेहद ही स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है। देश में इसकी बड़ी डिमांड है। यही वजह है कि वर्ष भर बाजार में अनानास की मांग रहती है। तो बात अनानास की खेती की एक सफल कहानी की। यह है मोलवोम का मीठा पाइनएप्पल। आज आपको दिखाएंगे चीनी से भी ज्यादा मीठा पाइनएप्पल हमारा किसान कैसे लगाता है। हमारी मुलाकात इस किसान परिवार से हुई। अनानास की लहलहाती खेती इन्हीं की कड़ी मेहनत का नतीजा है, जो लंबे समय से पारंपरिक खेती से हटकर कुछ अलग कर रहे हैं। अनानास की खेती भी इन्हीं फलों में से एक है। बातचीत में हमें पता चला कि ये ऐसी फसलें हैं जिनकी एक बार बुआई या रोपाई करने पर कई सालों तक मोटी कमाई होती रहती है। इसके पौधों की रोपाई करने के बाद फसल तैयार होने में 19 से 20 महीने लग जाते हैं और साल भर में 3 से 4 बार खरपतवार निकालने पड़ते हैं। पाइनएप्पल की इस खेती में हमारे किसान भाइयों की बड़ी मेहनत है। हम भी किसानों की मेहनत समझने के लिए पाइनएप्पल के इस खेत में उतर गए। किसानों ने बताया कि इस फल के उत्पादन के लिए पूरी तरह जैविक तरीका अपनाया गया है। ऐसे में यह फल और भी ज्यादा लाभदायक है। तो किसान यात्रा में मोलवोम गांव में पहुंच चुकी हूं और जैसा मैंने आपको बताया था कि आज आपको 2 गांवों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कहानी किसान यात्रा की है, किसान के विकास की है, बढ़ते हुए भारत के किसान की है। तो हमारी माता जी जो मोलवोम में रहती हैं और मीठे पाइनएप्पल अपने खेतों में लगाती हैं। पूरा भारत इन पाइनएप्पल का दीवाना है क्योंकि ये बहुत मीठा है। हमने भी खाया, बहुत स्वादिष्ट है। तो मोलवोम तो पाइनएप्पल के लिए जाना जाता है, लेकिन कितनी तरक्की हुई है इन पाइनएप्पल के लगाने के बाद, कितना आपका काम पहले से अच्छा हुआ है और कौन आपकी मदद करता है। KVK दिमापुर CIH मिजिपेमा। कब से खेती कर रही है पाइनएप्पल की? 2004 2005। अच्छा, 2004-2005 से कर रही हैं। अच्छा पैसा मिलता है? हाँ मिलता है अच्छा पैसा। मार्केट है पाइनएप्पल का? हाँ मार्केट है, संपार्टी भी आता है और घास पानी और रोड साइड में भी देता है। फुल्ली ऑर्गेनिक? फुली ऑर्गेनिक। आपने कहाँ से सीखा ऑर्गेनिक करना? ये KVK दिमापुर से ट्रेनिंग में। तो अब मार्केट आपके पास आता है या आपको मार्केट में लेके जाना पड़ता है? मार्केट हमारा पास आता है। तो इतना फेमस है आपका पाइनएप्पल? हाँ। अच्छा, आपके पाइनएप्पल की इतनी तारीफ क्यों होती है, ऐसा क्या है? बहुत मीठा है हम लोग का पाइनएप्पल।
खाद कितना देना है, पानी कितना देना है, कब देना है, सब कुछ मालूम है? हाँ मालूम है। और मैंने देखा आप अभी पाइनएप्पल के खेतों में घूम रही थी, तो बहुत मुश्किल होता है इनकी खेती करना, हाथ कट जाते हैं, तो सुविधाओं के साथ काम करती है? ग्लोव बनाता है हम लोग, अच्छा, लोकल ग्लोव ना। हाँ। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि बहुत समय से हमारा किसान पहले से ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, अच्छा विकास कर रहा है। कर रहे हैं आप विकास? हाँ। विकास हो रहा है? हाँ। जी। तो ये आपका जो पाइनएप्पल है, ये आप जो देख रहे हैं, ये इतना मीठा है, इतना स्वादिष्ट है, और सिर्फ बात पाइनएप्पल की नहीं है, बात नागालैंड की है, क्योंकि नागालैंड अपने आप में बहुत खूबसूरत है। यहाँ का किसान बहुत खूबसूरत है, क्योंकि किसान यहाँ का खेती जो करता है वो अलग अलग खेती करता है, किसी एक पर निर्भर नहीं है। या आपको मछली पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, आपको यहाँ पर हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा, आपको यहाँ पर फ्रूट के साथ साथ सब्जियाँ मिल जाएगी, आपको यहाँ पर धान मिल जाएगा। तो नहीं जाने यहाँ का किसान क्या क्या यहाँ पर करता है, क्योंकि इतना समझदार है। किसान को मालूम है अगर किसी एक खेती पर निर्भर रहे तो नुकसान तय है। इसलिए विज्ञान से जुड़कर, केवीके दीमापुर से जुड़कर, क्योंकि दीमापुर केवीके इनके नज़दीक रहता है, इसीलिए आज की जो कहानी थी वो थी कि हमारा नागालैंड पहाड़ों में रहने वाला किसान कितनी तकलीफों से गुजरता होगा। सच तो यह है कि यहाँ का किसान जागरूक है, समझदार है और खेती कर रहा है। तो देखिए, शाम ढल रहा है, और अगर पहाड़ों में है तो शाम थोड़ी जल्दी ढल जाती है, अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इसी अंधेरे से बचते हुए हम भी लौट चलते हैं अपने आशियाने की ओर। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नागालैंड से किसान यात्रा। देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसा नागालैंड जिस तरह विकास की दौड़ में रफ्तार भर रहा है, लोग आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि 2047 तक देश को आत्मनिर्भर और मजबूत विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आसानी से पूरा होगा, क्योंकि कृषि प्रधान देश में किसानों की खुशहाली ही देश को उन्नत बना सकती है। किसान यात्रा के इस पड़ाव में भी आपने देखा कि गांव-गांव अन्नदाताओं की सूरत बदल रही है। नई तकनीकी आत्मनिर्भर होने की सोच पूरे भारत को बदल देगी। तो आज की किसान यात्रा में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में नई यात्रा के साथ।